जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा राजस्थान के पर्वत चोटियों को निपटाने वाले हैं। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देख लीजिए। मैंने वहां पर इंडिया के सभी पर्वत चोटियों को बताया है, यानी भारत के सभी पर्वत चोटियों को हमने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। पूरा का पूरा पर्वत चोटियां उसी में क्लियर हो चुकी हैं। तो इंडिया हमने देख लिया, भारत हमने देख लिया, हिंदुस्तान हमने देख लिया, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो भारत की पर्वत चोटियों के बाद में हम अब आ गए हैं राजस्थान पे। ठीक है, तो जब अपने भारत की पर्वत चोटियों की बात हमने करी थी तो वहां पे हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी गुरु शिखर, ठीक है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। तो यहां पर मैंने अरावली का भी पोस्टमार्टम किया है, यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है ज्यादातर। आपको जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं खास करके उसमें तो इसे टारगेट किया ही जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की पर्वत चोटियां हमने अरावली को डिवाइड करके बताई हैं। अरावली को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली में मुख्यतया सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों को शामिल किया जाता है। मध्य अरावली में अजमेर जिलों को शामिल किया अजमेर जिले को शामिल किया जाता है। और उत्तरी अरावली में मुख्यतया देखिए, वैसे अरावली का विस्तार थोड़ा बहुत सारे जिलों में है, 12-13 जिले उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्य मुख्य जिलों की बात करें जिसमें अरावली है, ठीक है, मुख्यतः पूरी अरावली फैली हुई है, तो दक्षिणी अरावली हमने बता दी, मध्य अरावली हमने बता दी। उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो जयपुर मुख्यतः आ जाता है, अलवर आ जाता है, दौसा आ जाता है और सिरोही जिला आ जाता है। सिरोही का आधा लगभग पार्ट आ जाता है, झुंझुनू तक तो पहुंची है, खेतड़ी सिंगाना वाली हम बात करते हैं तो थोड़ा सा वहां तक है। अब देखिए आखिर जब हम बात करते हैं कि इन्हीं जिलों में अरावली का विस्तार है तो हर हाल में अपने को एक चीज याद रखनी है कि इन्हीं जिलों में पर्वत चोटियां भी होंगी, है ना, ऊंचाई के क्रम में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग दक्षिणी अरावली से शुरू करते हैं। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर दक्षिणी अरावली के अंदर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। इधर का पार्ट जो है ये सिरोही का पार्ट है, इधर का पार्ट ये उदयपुर का पार्ट है, और यह जो पार्ट आपको बच जाता है बीच का, ये राजसमंद का पार्ट है, रासमंद का पार्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिरोही। सबसे पहले किसकी बात करें आप? सिरोही की बात करें। सिरोही की बात करें तो सिरोही में मुख्यतया यहाँ पर कितनी चोटियां दिखाई दे रही हैं? 1 2 3 4 5 चोटियां मुख्य मुख्य, ठीक है, प्रमुख प्रमुख चोटियां जहां से क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा, यानी हम अगर राजस्थान की सबसे ऊंची बात करें, ऊंची चोटी की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दक्षिणी अरावली में है। और सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। ठीक है, इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसके ऊपर दत्तात्रेय मंदिर है। दत्तात्रेय मंदिर की चोटी 5 फीट है। उसको लेकर के अगर उसे गिना जाए, अगर यहां पर दत्तात्रेय मंदिर भी गिना जाए, दत्तात्रेय मंदिर का चोटी गिन लिया जाए तो ये हो जाता है 5 मीटर। और 1722 में अगर +5 कर देंगे तो यह 1727 मीटर हो जाती है। इसलिए कई किताबों में 1727 मीटर भी दिया हुआ है। तो यहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पे यहां पर जो सिरोही में है, से हम अवरोही और आरोही क्रम बता देंगे। पहले आपको यह बता रहे हैं कि सिरोही में कौन सी, उदयपुर में अपन को याद रखना है कि सिरोही में कौन कौन सी है। ठीक है, और साथ में यह भी याद रखना है कि दक्षिणी अरावली है। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की हम बात करें तो सबसे पहले गुरु शिखर की बात होती है, फिर सिरोही में शेर की बात होती है। शेर, शेर की ऊंचाई जो है 1597 मीटर है। उसके बाद बात हम करें अचलगढ़ की, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 किलोमीटर। और उसके बाद आबू पर्वत की ऊंचाई है आबू पर्वत की है 1295 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, मीटर में है, ये किलोमीटर नहीं मीटर में है। शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू 1595 मीटर। ठीक है, अब यहां पर बात करें अगर हम सिरोही की, तो सिरोही में हम मेन देख लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में जरगा, ठीक है, उसके बाद धौलिया डूंगर, जोलिया डूंगर, है ना। जरगा की बात करें तो 1431 मीटर, धौलिया डूंगर 1183 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर और जोलिया डूंगर 1166 मीटर। और एक और है कमलनाथ, जिसका ऊंचाई है 1001 मीटर। ठीक है, कमलनाथ की कितनी ऊंचाई है? 1001 मीटर कमलनाथ की यहां पर ऊंचाई
दिख रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उदयपुर और सिरोही देख लिया। उसके बाद हम बात करें अगर राजसमंद की, राजसमंद में कुंभलगढ़ एक बहुत ही मुख्य है, मेन है। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ है 1224 मीटर, ठीक है, 1224 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिणी अरावली हो गई और मध्य अरावली, सॉरी दक्षिणी अरावली हो गई। अब मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली की बात करें तो इसमें 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य अरावली में 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें गोरम जी मायर जी, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की मध्य अरावली की 933 मीटर, ठीक है, गोरम जी मायर जी 933 मीटर। उसके बाद हम बात करें बच्चों तो तारागढ़ यहाँ पर पाया जाता है, तारागढ़ की चोटी है, तारागढ़ है 873 मीटर। और फिर हम बात करते हैं किसकी, नाग पहाड़ की। और नाग पहाड़ जो है कि कितना है, नाग पहाड़ कितना है बच्चों, नाग पहाड़ है यहाँ पर 795 मीटर, ठीक है। नाग पहाड़ कितना है, 795 मीटर है। अब देखो नाग पहाड़ 795 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर और गोरम जी मायर जी 933 मीटर, ठीक है। अब बात करें हम लोग किसकी, उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली में कई छोटी छोटी चोटियां पाई जाती हैं, है ना। ये ध्यान रखना कि अरावली से संबंधित कुछ मुख्य बातें बताऊं तो सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है अरावली की, है ना, सबसे ज्यादा चौड़ाई दक्षिणी अरावली में है। सबसे कम चौड़ी अरावली यानी बहुत ही सकरी अरावली की अगर हम बात करें तो सकरी अरावली जो होती है वो अजमेर में हो जाती है। अजमेर में अरावली की जो चौड़ाई है बहुत ही पतली हो जाती है। उसके बाद फिर से अरावली फैलती है और कहां पर, यहां पर जो है कि उत्तरी अरावली में ये थोड़ी सी फैली हुई है, यानी पहले तो फैली है फिर उसके बाद सकरी हुई है फिर उसके बाद नीचे फैली है। इस प्रकार से अरावली का जो है कि विस्तार पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई दक्षिणी अरावली की है, उसके बाद मध्य अरावली की, फिर उसके बाद उत्तरी अरावली की। ये ऐसे ऊंचाई के घटते हुए क्रम में पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर 3 जिलों की हम लोग ने मुख्यतया चोटियां जो है कि दर्शाई है आप लोगों को। 3 जिलों में कौन सा है, सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर जयपुर की, है ना, तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में खो पहाड़ी पाई जाती है। बैराट खो की 920 मीटर, बैराट 704 मीटर, जयगढ़ 648 मीटर और नाहरगढ़ 599, बरवाड़ा 786 मीटर, ठीक है। कितनी हो गई, नाहरगढ़ यहाँ पर खो, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़, बरवाड़ा और कौन सी, खो, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़ और बरवाड़ा, ठीक है। इतनी पहाड़ियां जो हैं वो कहां पे हैं, जयपुर में है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इधर वाली, ये देखो मैं बाउंड्री लाइन बता देता हूं इस प्रकार से, ये रहा, ये जयपुर को मैंने अलग कर दिया, ये इस प्रकार से जयपुर का अलग कर दिया मैंने, ठीक है। आप लोगों को सहूलियत के लिए जयपुर को मैंने यहाँ से अलग कर दिया, ये जयपुर है, ये इस प्रकार, इसके नीचे ये जयपुर की पहाड़ियां हैं। जयपुर के बाद में यहां से मैंने इस प्रकार से अलग कर दिया, ये सीकर की पहाड़ियां हैं। सीकर में आप सबको पता है कि रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर की ऊंचाई और मालखेत 1052 मीटर की ऊंचाई, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, मालखेत 1052 मीटर। उसके बाद जो इधर बच रहा है ये पूरा अलवर वाला क्षेत्र है। अलवर वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें, भैराज की पहाड़ी पाई जाती है 792 मीटर, भानगढ़ है अलवर में 649 मीटर, सरिस्का है 677 मीटर और बिलाली पहाड़ी है 775 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, उसमें हम लोग जिलों को डिवाइड करके हमने पहाड़ियों को पढ़ा है। अब हम लोग देख लेते हैं अवरोही और आरोही क्रम में जो कि पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अवरोही क्रम की ऊंचाई घटते क्रम में, ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है ऊंचाई घटते क्रम में, यानी सबसे पहले तो ऊंचा, सबसे ऊंचा वाला रहेगा गुरु शिखर, उससे कम ऊंचा शेर, उससे कम ऊंचा दिलवाड़ा, उससे कम ऊंचा जरगा, उससे कम ऊंचा अचलगढ़, फिर कम ऊंचा आबू और फिर उससे कम ऊंचा कुंभलगढ़, ठीक है। यानी ये घटते क्रम में ऊंचाई है, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि घटते क्रम में लगाइए, ऑप्शन दे देता है 2 1 3 4, 1 2 3 4, 3 2 1 4, इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको ये 4-5 ऑप्शन इसमें से मिल जाएंगे जिनको आपको अरेंज करना रहता है। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना रहता है, ठीक है। तो आप याद रखिए, असेंडिंग ऑर्डर रहता है बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है गुरु शिखर है, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊंचाई घटते क्रम में है, अवरोही क्रम है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू और कुंभलगढ़ की बात करें। उसके बाद जस्ट उल्टा हम अगर बात करें आरोही क्रम, ऊंचाई बढ़ते क्रम में, तो सबसे बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग
कम ऊंचाई वाले को लिखेंगे तो कुंभलगढ़, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, कुंभलगढ़ हो गया, आबू हो गया, अचलगढ़, जरगा, दिलवाड़ा शेर और सबसे ऊंचा गुरु शिखर। यहाँ पर हम लोग ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख लिया। और आपको ट्रिक तो सबको पता ही है, गुरु से दिल लगा जरा, है ना, तो इस प्रकार से गुरु से जरा दिल लगा, इस प्रकार से क्या है इसका सबको याद है ना। ये ट्रिक बहुत फेमस ट्रिक है। हमारा एक मकसद ये था कि यहाँ पर सारी पर्वत चोटियों को आपको क्लियर कराऊं मैं कि दक्षिणी अरावली में कहां कहां पर कौन सी पर्वत चोटियां हैं, उत्तरी अरावली में कहां पर कौन सी पर्वत चोटियां हैं और मध्य अरावली में कौन सी पर्वत चोटियां हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्य मुख्य सभी पर्वत चोटियों को हमने पढ़ लिया है ना। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको याद कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में हट रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। और फिर इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट्स तो बिल्कुल करिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी होता है, उसे भी दबाना होता है। लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है नीचे, और सब्सक्राइब के बटन के नीचे एक बेल आइकन जिसको घंटा कहते हैं उसे दबा दीजिएगा। उसे जब दबाएंगे तो आपको क्या होगा कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको